सभी को नमस्कार। +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने लेसन 6 का भाग 1 देखा अब तक। भाग 1 में हमने नागरिक, विदेशी नागरिक, प्रवासी, शरणार्थी, नागरिक की विशेषताएं, मार्टिन लूथर किंग के बारे में जाना। आज हम भाग 2 में नागरिकता हमें कैसे मिल सकती है, अगर हम किसी विदेश में हों तो हम उसकी नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं और हमारी नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेसन 6 भाग 2। लेसन का नाम है नागरिकता। आज के भाग पर चलने से पहले हम भाग 1 में हमने क्या देखा वो देख लेते हैं। हमने देखा कि नागरिक किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने देखे कि पाठ के उद्देश्य क्या थे। फिर हमने देखा कि नागरिक किसे कहते हैं, विदेशी किसे कहते हैं, शरणार्थी कौन होते हैं, प्रवासी कौन होते हैं, प्रवासी मजदूरों के बिना मध्यम वर्ग का जीवन कैसा है, समान सदस्यता के बारे में देखा। उसके बाद हमने मार्टिन लूथर किंग के संघर्ष के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने चिंतन मंथन देखा और 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने के लिए कहे थे। समान अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा और समान अधिकारों पर एक मंथन दिया गया था, उसके बारे में आपसे डिस्कस किया। नागरिक की विशेषताओं के बारे में देखा। तो चलिए अब हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के ढंग। देखिए 4 तरह से नागरिकता होती है। जन्मजात नागरिकता, राज्यीकृत नागरिकता, इकहरी नागरिकता और दोहरी नागरिकता। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है जन्मजात। जन्मजात जैसे नाम से ही अंडरस्टूड है कि जो आपको जन्म से प्राप्त हो वो नागरिकता। उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला रक्त संबंध और दूसरा जन्म संबंधी सिद्धांत। तो आइए सबसे पहले हम रक्त संबंध के बारे में जानें। इसमें बच्चे की नागरिकता का निर्णय उसके माता पिता की नागरिकता से होता है। मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता भारत में हैं तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अगर अमेरिका में रह रहे हैं तो उसे अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अगर फ्रांस में रह रहे हैं तो फ्रांस की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो सिद्धांत है इसे हम क्या कहते हैं, रक्त संबंधी सिद्धांत। देखिए दूसरा है जन्म संबंधी सिद्धांत। जन्म संबंधी मतलब बच्चे ने जहाँ पर जन्म लिया उससे वहाँ की नागरिकता प्राप्त होना। मान लीजिए अब कुछ देश ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो गया तो उसे वहीं की नागरिकता। अगर कोई पर्यटक के रूप में किसी विदेश में जाता है, जैसे कि अर्जेंटीना में क्या है कि अगर कोई भी विदेशी यहाँ आया और उसका बच्चा वहाँ हो जाता है तो उसे वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए एक भारतीय की संतान जापान में जन्म लिया तो उसे जापानी नागरिक माना जाएगा। या कनाडा में जन्म ले लिया उनके बच्चों ने तो कनाडियन नागरिक की उसे नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो इकहरी नागरिकता का मतलब है कि आप एक देश में हैं तो उस देश की आपको अकेले की नागरिकता हो तो उसे हम इकहरी नागरिकता कहते हैं। जैसे आप भारत के किसी भी भाग में रह रहे हैं तो आप केवल भारतीय ही कहलाएंगे। ये नहीं हरियाणा वासी भारतीय, आप सिर्फ भारतीय ही कहलाएंगे। आपको सिर्फ भारत की नागरिकता ही प्राप्त है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, जम्मू कश्मीर जो कि भारत का एक राज्य है, वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता थी। वो जम्मू कश्मीर के नागरिक भी कहलाते थे और भारत के नागरिक भी, तो उन्हें दोहरी नागरिकता थी। धारा 370 ख़त्म होने के बाद उनका ये जो विशेषाधिकार था वो भी समाप्त हो गया
अब पूरे भारत में आप कहीं भी रह रहे हो, आपको सिर्फ एक हरी नागरिकता है होता है। अब हम कहते हैं दोहरी नागरिकता का सिद्धांत। दोहरी नागरिकता क्या होती है? देखिए, कुछ देश ऐसे हैं जो दोहरी नागरिकता के नियम को मान्यता देते हैं, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, जहाँ पर रक्त संबंधी सिद्धांत और जन्म संबंधी दोनों ही सिद्धांत मान्य हैं। मान लीजिए इंग्लैंड के किसी दंपति का बच्चा भारत में अगर हो जाता है तो उसे इंग्लैंड की भी नागरिकता प्राप्त होगी और भारत की भी। ये दोहरा नागरिकता का नियम है। ऐसे ही जो जापान है, अगर मान लीजिए किसी अंग्रेज दंपति का बच्चा वहाँ पर हो गया तो उसे इंग्लैंड की भी नागरिकता रहेगी और जापान की भी। ऐसे बहुत से देश हैं जो दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाते हैं। आगे हम देख लेते हैं राज्यकृत, मतलब एक देश का निवासी होने की नागरिकता प्राप्त करने के तरीके क्या हैं। देखिए, सबसे पहला नियम है कुछ समय तक अनिश्चित समय तक निवास करना। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश में रहकर वहाँ पर लंबे समय तक रहा और प्रार्थना पत्र देता है तो उसे वहाँ की नागरिकता प्राप्त होती है। जैसे कि अमेरिका और इंग्लैंड में अगर आप 5 वर्ष तक रहे हैं तो आपको वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। फ्रांस में अगर आप 10 सालों तक रहते हैं तो आपको वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही भारत में यदि कोई विदेशी आता है और वो 5 समय तक यहाँ निवास करता है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है विवाह। यदि कोई पुरुष किसी दूसरे देश की स्त्री से विवाह कर लेता है या कोई स्त्री दूसरे जैसे अब मान लीजिए कोई अमेरिका की स्त्री भारतीय पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही मान लीजिए कोई भारतीय पुरुष अमेरिका की स्त्री से विवाह कर लेता है तो उसे वहाँ की अमेरिका की नागरिकता अगर वो प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त कर सकता है। अगला है संपत्ति खरीदना। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर कि आप अगर संपत्ति खरीद लें तो आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, जैसे कि ब्राज़ील, पेरू, मेक्सिको। उनमें ये नियम है कि अगर आपने वहाँ पर संपत्ति खरीद ली तो आपको वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। गोद लेना, अगर मान लीजिए कोई अमेरिका का दंपति भारत के किसी बच्चे को गोद ले लेता है तो उसे वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। कुछ अन्य तरीके हैं जैसे कि सरकारी नौकरी। अगर आपको कहीं दूसरे देश में सरकारी नौकरी मिल जाती है तो आपको वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए कोई भारतीय अमेरिका में, इंग्लैंड में, रूस में, जापान में कहीं भी कोई नौकरी प्राप्त कर लेता है तो उसे वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। राजनीतिक शरणागत, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन को देश में खतरा है और वो दूसरे देश में जाकर शरण लेता है तो उसे वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। प्रार्थना पत्र देकर, इसके अंतर्गत जब आप किसी जो उनकी निर्धारित शर्तें हैं देश की उसे पूरा कर रहे हैं तो आप प्रार्थना पत्र देके वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। कई बार विद्वानों को, जैसे कोई बड़े लोग साइंटिस्ट हैं, कोई और स्कॉलर्स हैं, तो कई देश उन्हें अपनी नागरिकता दे देते हैं। जैसे कि फ्रांस में वैज्ञानिक या विशेषज्ञों को वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए सिर्फ 1 साल ही वहाँ पर रह जाएं तो उन्हें वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि हम नागरिकता किसी अन्य देश में या भारत में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपनी नागरिकता को खो कैसे देते हैं। मान लीजिए मैं 10 सालों से अमेरिका में रह रही हूँ और भारत की नागरिक हूँ, तो लंबे समय तक जब मैं भारत में नहीं रहूँगी तो मेरी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है विदेश में नौकरी। अगर आपको किसी दूसरे देश में नौकरी मिल जाती है तो आपकी अपने देश से नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अगला है विवाह।
जब कोई स्त्री या पुरुष किसी विदेशी स्त्री या पुरुष से विवाह कर लेता है तो उसे अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ती है वहाँ पर जाने के लिए। अगला है सेना में भाग लेना। यदि कोई नागरिक दूसरे देश की सेना में नौकरी करना चाहता है तो उसे अपने देश की नागरिकता को समाप्त करना पड़ता है। स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग। कोई व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी इच्छा से भी गवर्नमेंट को एक लेटर लिख के देकर कि मैं अब दूसरे देश का परमानेंट निवासी हो गया हूँ तो मेरी नागरिकता का मैं यहाँ से त्याग कर रहा हूँ, तो वो त्याग कर सकता है। अगला है देशद्रोह। अगर कोई व्यक्ति देश के विरुद्ध किसी विद्रोह या क्रांति करता है तो उसकी नागरिकता सरकार द्वारा छीनी जा सकती है। गोद लेना। अगर कोई व्यक्ति अपनी संतान किसी को गोद दे देता है विदेशी को, तो उस बच्चे की नागरिकता वहाँ से समाप्त हो जाती है। विदेश में संपत्ति अगर हम खरीद लेते हैं, हमें वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, तो उससे भी हम अपने देश की नागरिकता को खो सकते हैं। उसके बाद है न्यायालय के निर्णय द्वारा। अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके दंड स्वरूप आपको देश निकाला दिया गया, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये है नागरिकता को खोने के ढंग और प्राप्त करने के ढंगों के बारे में आज हमने चर्चा की। तो कल इससे अगले भाग में हम इससे आगे के टॉपिक